हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को सॉल्यूशन चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके पहले हमारा डिस्कशन हो चुका था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका हमने वीडियो भेज दिया है। आज मेरा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसमें हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर बताएंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है उसको बताएंगे, और जरा सा आपका हम कनेक्शन करेंगे डिफ्यूजन से, दोनों में क्या डिफरेंस है। दरअसल प्यारे बच्चों ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होता है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट पास होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से ये। लेकिन डिफ्यूजन में प्यारे बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता है, वहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट होता है और दोनों इंटरमिक्स करके होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो ये रहा ऑस्मोटिक, और इसके साथ साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनके कंसंट्रेशन इक्वल हों। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे दो सॉल्यूशन जिसमें एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एक का कंसंट्रेशन कम हो, तो कम वाले को हाइपोटोनिक और ज़्यादा वाले को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये इससे देखिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी इस वर्ष भी आया था, पिछले साल भी आया था, और मैं देख रहा हूँ कि लगातार 5 साल से 6 साल से ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ न कुछ क्वेश्चन से आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, जिसका हम कराएंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो देखें प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्वेंट के एंट्री को जब कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकने के लिए एक अतिरिक्त अलग से प्रेशर लगाया जाता है, और जिससे सॉल्वेंट की एंट्री रुक जाती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए जैसे ये डायग्राम है, देखिए पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों ये डायग्राम है, इधर जो है सॉल्वेंट है और इधर क्या है सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखिए डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है। अब देखिए एक एरो है यहाँ पर, एरो और ऊपर लिखा हुआ है सॉल्वेंट, इसका मतलब सॉल्वेंट से हो करके सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहा है। तो अब तो सॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा ऊपर, जब सॉल्वेंट ज़्यादा जा रहा है ऊपर तो सॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। तो उस लेवल को बराबर इसके बराबर रखने के लिए ऊपर से ये पी लिखा हुआ प्रेशर डाला जा रहा है ताकि लेवल उठने ना पाए। इसका मतलब होता है कि सॉल्वेंट की एंट्री रोक दिया जा रहा है एक प्रेशर लगा करके। तो जो प्रेशर लगाया जा रहा है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो अब चाहे सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन होंगे तो डिफरेंट कंसंट्रेशन होगा, एक का लोअर होगा इधर का हायर होगा। तो लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से सॉल्वेंट ही जाएगा, सॉल्यूट नहीं। ध्यान दीजिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब भी पास होगा तो सॉल्वेंट पास होगा। अगर दो सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करेंगे तो जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उधर से सॉल्वेंट निकल करके जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर की ओर जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए। तो देखिए, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is called osmotic pressure. Osmotic pressure is represented by pi. Osmotic pressure को हम पाई से दिखाते हैं। Osmotic pressure is directly proportional to the molar concentration of solution C and the temperature, absolute temperature T in Kelvin। ठीक है,
तो अब देखिए पहले तो मिनिमम प्रेशर जो लगाया गया, अप्लाई किया गया टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। अब एक रिलेशन है यहाँ पर, डेरिवेशन है प्यारे बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से दिखाते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सी से दिखाया गया है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर, केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। तो पाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को मिला देते हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है प्यारे बच्चों, तो पाई इक्वल टू आर सी टी, या पाई इक्वल टू सी आर टी लिख देते हैं, सबसे अच्छा है सी आर टी। अब सी को लिखते हैं एन अपान वी लिख सकते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी आप क्या लिखते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो सी को हम कन्वर्ट कर देते हैं एन अपान वी। अब देखिए आ गई यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी। तो ऑस्मोटिक, अब इस इक्वेशन से ये साबित हो जा रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। देखिए ये फार्मूले में यह आया है ना। आर इज द कांस्टेंट कॉल्ड सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ द गैस कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, अब देखिए सी को मैंने बताया है, सी इक्वल टू एन अपान बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस पूरे इक्वेशन के प्यारे बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वांट हाफ इक्वेशन कहा गया। इसको वांट हाफ इक्वेशन भी कहते हैं, इसको याद कर लीजिए, वांट हाफ इक्वेशन। अच्छा, अब चलते हैं ऑस्मोसिस है क्या आखिर। ऑस्मोसिस, देखिए ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है। सॉल्वेंट का मूवमेंट कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर होगा। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज टूवर्ड्स लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, या फ्रॉम द लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो प्यारे बच्चों, अगर सॉल्वेंट है, अगर मान लीजिए सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तब सॉल्वेंट से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हुए सॉल्वेंट जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, और ये क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और ये क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट वाले से क्या जाए? ए एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो इधर डाइल्यूट से क्या निकल कर जाएगा? सॉल्वेंट जाएगा। क्या जाएगा प्यारे बच्चों? सॉल्वेंट जाएगा। किससे होते हुए? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ध्यान दीजिए, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये रहे। तो इस तरह से सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए जो है। अब डिफ्यूजन देख लीजिए। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ solute present in the solution and the solvent present in the solution to form homogeneous mixture is called diffusion. In diffusion, semi permeable membrane is not required. बात बताई जा रही है कि डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सॉल्यूट सॉल्वेंट की ओर, सॉल्वेंट सॉल्यूट की ओर, एक दूसरे की ओर ये मिलते हैं और मिलकर लास्ट में होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है प्यारे बच्चों। अब आते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्या। इस पर भी इस बार ऑब्जेक्टिव में आया था।
नहीं नहीं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आया था सेमी परमेबल, 2 या 1 नंबर कैसे आया था, तो मैं इवैल्यूएशन के लिए गया था, ऐसा कुछ आया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नेचुरल और आर्टिफिशियल नाम बताने के लिए डिफिनीशन सहित। तो देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ ओनली द पासेज ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मैंने बताया पहले थे ना, ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें केवल सॉल्वेंट का पासेज हो इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज 2 टाइप्स। ऐसा मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट ही पास हो सके उसी को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नाम ही है सेमी, सेमी माने आधा, तो सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो दोनों को पास होना चाहिए, लेकिन एक ही पास हो रहा है, केवल और केवल सॉल्वेंट। इसीलिए इस मेम्ब्रेन का नाम पड़ गया प्यारे बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड इट इज़ 2 टाइप्स, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए दोनों का डिस्कशन कर लेते हैं। अब नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नेचुरल जो नेचर में है, देखो प्यारे बच्चों सभी प्लांट का, सभी एनिमल का बॉडी सेल से बना है, और सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स एंड एनिमल मेम्ब्रेन्स व्हिच आर फाउंड जस्ट अंडर आउटर स्किन ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। द पिग्स ब्लैडर इज मोस्ट कॉमन एनिमल मेम्ब्रेन। पिग्स ब्लैडर सबसे ज़्यादा कॉमन नेचुरल एनिमल मेम्ब्रेन है। वैसे हर प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का शरीर किससे मिलकर बनता है, सेल से। सेल आप लोग पढ़ चुके हो, सेल में क्या होता है, अगर प्लांट सेल है तो सेल वाल है, उसके नीचे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ही काम करता है। अब एनिमल में सेल में कहो तो एनिमल सेल में सेल वाल होता नहीं, सेल मेम्ब्रेन ही होता है, और यही सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ही काम करता है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट का पेपर जो कि इतने माइन्यूट पोर्स होते हैं, इतने माइन्यूट पोर्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं कि केवल और केवल सॉल्वेंट ही पास हो सकता है, या तो फिर सेलोफेन एंड सर्टेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कॉपर फेरोसाइनाइड, सिलिकेट ऑफ आयरन, सिलिकेट ऑफ कोबाल्ट, सिलिकेट ऑफ निकेल एक्सेट्रा। ये जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के प्रेसिपिटेट होते हैं, ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। अब इनको किसी के सपोर्ट में रखा जाता है प्यारे बच्चों। द प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंसेज हैव टू बी सपोर्टेड ऑन सम मटेरियल एंड दिस इज अचीव्ड बाय प्रिपेयरिंग द प्रेसिपिटेट इन द वॉल्स ऑफ द पोरस पार्ट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो प्रेसिपिटेट जब भी बनाया जाता है तो किसी पोरस पार्ट में बनाया जाता है, जिससे प्रेसिपिटेट उनकी दीवारों में लग जाता है और वह एक मेम्ब्रेन का काम करने लगता है। अब देखते हैं एंडोस्मोसिस क्या है। एंडोस्मोसिस व्हेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स permits the solvent molecules to enter inside, it is called एंडोस्मोसिस। जब प्यारे बच्चों सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर की ओर जाता है, जब भी सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर की ओर जाता है तो दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। व्हेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड, इट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। अब एक वर्ड है एक्सॉस्मोसिस, तो वही इसी का अपोजिट है। जब सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर बाहर आएगा तो एक्सॉस्मोसिस। व्हेन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन permits the solvent molecules to come out through the membrane, it is called exosmosis। अब चलते हैं 3 टाइप का सॉल्यूशन है जिसका आपको डिस्कशन होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। पहले यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए 2 ऐसे सॉल्यूशन हैं, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तब आइसोटोनिक, लेकिन 2 ऐसे सॉल्यूशन हैं दोनों में से एक का कंसंट्रेशन कम है और एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जिसका कम है वो हाइपोटोनिक होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा। तो देखिए
The such solutions which have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solutions. The two solutions are the also isosmotic. ऐसे सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो उनको कहते हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटॉनिक, इफ वन सॉल्यूशन इज ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर it is called hypotonic solution and respected of the more concentrated solution। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो और दूसरे का ज़्यादा हो, मीन्स एक का कंसंट्रेशन कम हो, एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से हाइपर वाला वही इसी का उल्टा हो जाएगा। द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट सॉल्यूशन और लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो रहा। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।